हेलो कमांडो, कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? चल रही है। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। आपको कल मैंने आपको यूरिनरी सिस्टम लगभग मैंने उससे रिलेटेड जो थ्योरी थी आपका मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसमें कुछ डिसऑर्डर थे जो बाकी था। और उस डिसऑर्डर मैंने दो बता भी दिया था। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी मैंने बता दिया था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी बता दिया था। और थर्ड डिसऑर्डर की बात करें तो थर्ड डिसऑर्डर में हम जनरली किसकी बात करेंगे? रीनल कैल्कुलाई की। ये जो रीनल कैल्कुलाई है, देखिए रीनल कैल्कुलाई हम आज थर्ड लेक्चर में बात करेंगे। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। किडनी जिसे हम पथरी बोलते हैं, पथरी, किडनी में पथरी हो जाना, ये सुने होंगे आपने। ये किडनी में पथरी हो जाना ये आप सुने होंगे, लेकिन उसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में केवल बात करेंगे किडनी स्टोन। किडनी स्टोन होता क्या है, किसके कारण होता है, इसका साइन सिम्टम क्या होता है, कौन से मेडिसिन देने से ठीक होता है। तो ये जनरली कुछ लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे और कौन से मेडिसिन जनरली इसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। इतना है कि अगर आप पूरी कंसंट्रेटेड के साथ अगर क्लासेज अटेंड करेंगे, लास्ट तक वीडियो देखेंगे, तो इतना है कि अगर रीनल कैल्कुलाई का पेशेंट आ जाए तो आप उसे कुछ मेडिसिन देकर उसके पेन के जो भी उसको सिम्टम है, जो भी उसको दर्द है, उसको आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लगभग 50-90% में, अगर 100% में बात करें तो 70-60% तो आप ठीक ही कर सकते हैं वहाँ पे। तो अगर पूरी कंसंट्रेटेड पूरे एकदम के साथ आप वीडियो देख रहे हैं तो आज हम बात करेंगे रीनल कैल्कुलाई। तो रीनल कैल्कुलाई स्टार्ट करने से पहले हम रीनल कैल्कुलाई के बारे में जान जाए। रीनल कैल्कुलाई जनरली हम आपको बताए थे लेक्चर नंबर डिसऑर्डर का, ये आपका यूरिनरी सिस्टम का ये थर्ड डिसऑर्डर है। और ये जो रीनल कैल्कुलाई है, जिसे हम किडनी, रीनल का मतलब होता है किडनी, किडनी का मतलब जो आपका किडनी होता है, कैल्कुलाई मैंने पत्थर, पत्थर जैसे आपका ये किडनी में क्या हो जाता है, स्टोरेज होने लगता है। पत्थर जैसे मतलब कि वो स्टोन जैसे संरचनाएं होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो हमारे किडनी के वाल में क्या होते हैं, डिपोजिशन होने लगते हैं। उसी को रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। इसे किडनी स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं कि इसे हम किडनी स्टोन भी, यही रीनल कैल्कुलाई को ही हम किडनी स्टोन बोलते हैं। अगर हम बोला जाए कि किडनी स्टोन होता क्या है, तो देखिए ये लिख रहा है कि एक कंडीशन इन विच डिजॉल्व मिनरल्स सच एज कैल्शियम ऑक्जेलेट एक्यूमुलेट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द किडनी। देखिए कह रहा है कि कंडीशन इन विच डिजॉल्व मिनरल्स, मिनरल्स में जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारे इनर लाइनिंग, किडनी की इनर लाइनिंग में क्या होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। ये कैसे होता है, ये चीजें हम कॉजेज में पढ़ेंगे। कॉजेज में क्या होता है कि जब हमारे, इतना फिलहाल में ये जानिए कि ये जो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट है, ये आपका स्टोनी जैसी संरचना होती है, पत्थर जैसा होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे ब्लड में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि ए कंडीशन इन विच डिजॉल्व इन मिनरल्स सच एज कैल्शियम ऑक्जेलेट एक्यूमुलेट इन द इनर लाइनिंग ऑफ द किडनी। और कह रहा है कि ये जो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट है, यह इनर लाइनिंग ऑफ किडनी, हमारे किडनी के इनर लाइनिंग, मतलब जैसे कि मैंने आपको इनर लाइनिंग बताया था, किडनी के इंटरनल जोन में 3 जोन होते हैं। एक रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल मेडुला होता है, रीनल पेल्विस होता है। तो इन 3 जोन में किसी भी पार्ट में डिपोजिशन हो जाना क्या कहलाता है, रीनल कैल्कुलाई। मतलब कि कह सकते हैं कि किडनी के आंतरिक संरचना में कैल्शियम ऑक्जेलेट का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, रीनल कैल्कुलाई। है समझ में? ये रीनल कैल्कुलाई कैसे होता है मैं बताऊंगा। फिलहाल में ये परिभाषा समझिए, ए कंडीशन इन विच डिजॉल्व मिनरल्स सच एज कैल्शियम ऑक्जेलेट, मतलब कि यह जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है वो डिजॉल्व होता है और एक्यूमुलेट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द किडनी। जब किडनी फिल्टर करता है, ब्लड को छानती है, उसी समय ये कैल्शियम ऑक्जेलेट हमारे किडनी के इनर वॉल में क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। किडनी का मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, यह
आपके ब्लड में ही पाया जाता है। जब वो फिल्टर करता है तो वो जो ब्लड होता है, ब्लड में जो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, जो स्टोनी टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, वह हमारी किडनी के इनर सरफेस में क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रीनल कैल्कुलाई। आ रहा है समझ में। तो अगर हम कॉजेज की बात करें कि ये कैसे सजी इकट्ठा हो जाता है, तो ये जनरली आपका जो कॉजेज, इसका सबसे मेन कारण होता है वह लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जब आप अधिक अपने बॉडी, जब आप कम पानी पीते हैं तो हमारे ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या कर जाता है, लो डाउन हो जाता है, मतलब नीचे चला जाता है। तो लो कंसंट्रेशन की वजह से हमारा ब्लड का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या कर जाता है, घट जाता है, और ब्लड काफी कंसंट्रेटेड हो जाता है। जब कंसंट्रेटेड हो जाता है तो जब ये जो क्रिस्टल आपका कैल्शियम ऑक्सलेट इसमें घुले होते हैं वो हमारे ब्लड के रास्ते कहाँ पहुंच जाते हैं, किडनी के पास चौक जाते हैं। जब ब्लड काफी कंसंट्रेटेड है तो किडनी जो फिल्टर करेगा तो पार्टिकल्स उसमें रुकने का चांसेस है ना, क्योंकि आप जानते हैं किडनी में नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये नेफ्रॉन के इनर वॉल में, मतलब कि किडनी के इनर वॉल, नेफ्रॉन के इनर वॉल में ये कैल्शियम ऑक्सलेट इकट्ठा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है। जब ब्लड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो जिसके कारण उसमें जो कैल्शियम ऑक्सलेट घुले होते हैं वो हमारे किडनी के इनर सरफेस में क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जिस तरह से आप देखिए, अगर कोई आप सिरका काफी अगर रस सा बना रही हैं तो वो काफी अगर मीठा है तो उसे छानेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे ऐसे ऐसे सब चिपक जाएंगे, कहीं कहीं चिपक जाएंगे मोटा होने के कारण। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका कंसंट्रेटेड ज्यादा होता है। अगर आप केवल प्योर पानी अब गिरा रहे हैं तो आसानी से वो पानी बह कर चला जाएगा। नहीं तो ऐसे हम गिरा सकते हैं, जैसे कि अगर हम तेल को अगर एक फर्श पे गिरा दें तो बहुत धीरे 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 पता चले कि वो पूरे रूम में फैलने में कम से कम 2-3 दिन लग जाएंगे। अगर वो केवल हम लिक्विड पानी को गिरा दें तो 10 मिनट में पूरी एरिया को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो वैसे ही अगर हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, मतलब कि ब्लड का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है, कब बढ़ता है, जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। जब हमारे बॉडी में वाटर कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड का कंसंट्रेशन क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। जो कैल्शियम जो बढ़ता है, जब बढ़ने लगता है तो जो उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट घुले होते हैं, डिजॉल्व अवस्था में होते हैं, वह कैल्शियम ऑक्सलेट हमारे किडनी के इनर सरफेस में फिल्ट्रेशन के दौरान क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं। जब रुक जाते हैं तो वही किडनी रीनल कैल्कुलाई का कारण बन जाते हैं। तो देखो कह रहा है कि मेजर काज ऑफ स्टोन इन द किडनी इज लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी। मतलब कि सबसे मेजर काज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो होता है रीनल कैल्कुलाई का, वो आपका किडनी इज लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर की कमी के कारण, बॉडी में वाटर की कमी के कारण हमारे किडनी में यह कैल्शियम ऑक्सलेट क्या कर जाता है, इकट्ठा कर जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट इकट्ठा कर जाता है। कैल्शियम ऑक्सलेट ये इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण आपका किडनी रीनल कैल्कुलाई हो जाता है। फिर से देखते हैं। देखिए, मेजर कॉजेज ऑफ स्टोन इन किडनी इज लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी। फिलहाल में कहने का मतलब ये है कि मेजर काज ऑफ स्टोन, जनरली स्टोन का जो कारण होता है, मेजर मतलब सबसे ज्यादा कारण जो होता है वह हमारे बॉडी में वाटर के कमी के कारण होता है। जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो ये वाटर की कमी होने के कारण ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे कि चीनी में अगर आप कम पानी डालेंगे तो वो काफी ज्यादा मीठा होगा ना, तो उसी तरह अगर हमारे बॉडी में ब्लड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो ये ब्लड काफी कंसंट्रेटेड होने के कारण ब्लड जो किडनी होती है उसको बहुत धीरे धीरे फिल्टर करती है। तो जब धीरे धीरे फिल्टर करती है तो ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट उसमें घुला होता है वह हमारे किडनी के इनर सरफेस में
में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। ये जो रीनल कैल्कुलाई होता है जनरली लेस ऑफ वाटर इन द आवर बॉडी, हमारे बॉडी में वाटर की कमी के कारण ये आपका रीनल कैल्कुलाई होता है। आया समझ में? तो देखो कह रहा है कि इन अदर केस दूसरा भी कारण है, दूसरा भी कारण, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो है वो लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी, हमारे बॉडी में वाटर की कमी के कारण होता है। इसीलिए आप पानी ज़्यादा पीजिए। अगर पानी आपके बॉडी में नॉर्मल रेंज में अगर बॉडी में मेंटेनेंस रहेगा तो अब बॉडी सिस्टम पूरी तरह से एनर्जी फिट रहती है, सही तरीके से वर्क करती है। आपका जो भी प्रेशर इक्वलाइज में मेंटेन करता है। अगर आप कम पिएंगे तो ये सब कारण हो सकता है। ठंडी में तो लोग ये हाथ धोने से ही काम चला ले रहे हैं ना जी, तो ऐसा हो रहा है। तो देखिए, लेकिन ऐसा काम मत करिए, ठंडी हो या गर्मी हो, पानी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पीजिए ताकि ब्लड का जो भी कंसंट्रेशन हो वो उसको क्या कर सके, मैनेज कर सके ना। तो देखिए दूसरा भी कारण है, ये घबराइए मत, यही केवल एक कारण नहीं है। आप ये सोचते होंगे सर जी हम पानी कम पीते हैं तो हमें किडनी स्टोन हो जाता है, नहीं, तो ये दूसरा भी कारण है। इसे चलिए जाने दीजिए, अगर नहीं पिएंगे तो कोई बात नहीं। तो दूसरा भी कारण देखिए, स्टोन फॉर्म द एक्शन इन दैट द यूरिन में बी डिफिशिएंट इन सब्सटेंस। कह रहा है कि स्टोन फॉर्मेशन इज दैट यूरिन में बी डिफिशिएंट इन सब्सटेंस। यूरिन स्टोन का फॉर्मेशन तब भी होता है जब यूरिन में बी डिफिशिएंट इन सब्सटेंस प्रिवेंटिंग इन क्रिस्टल फॉर्म अडेरिंग। कह रहा है कि जब हमारे ब्लड में कुछ सब्सटेंस की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो प्रिवेंटिंग द क्रिस्टल फॉर्म द एडहेरिंग टुगेदर दैट द मिनरल्स दैट यहाँ पे 10 द यहाँ पे लिख सकते हैं मिनरल्स फ्रॉम द क्रिस्टल बाय द स्टिकिंग टुगेदर। तो जो भी क्रिस्टल कमी होने के कारण ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, ब्लड का कंसंट्रेशन जब बढ़ने लगता है तो ये जो क्रिस्टल होते हैं आपस में अडहेयर करने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। मतलब कि ब्लड में आयंस की कमी होने के कारण देखो कह रहा है कि स्टोन फॉर्मेशन इज दैट यूरिन में बी डिफिशिएंट इन सब्सटेंस। मतलब कुछ सब्सटेंस की यूरिन में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। प्रिवेंटिंग द क्रिस्टल फ्रॉम द एडहेरिंग, इस क्रिस्टल को बचाने के लिए ये जो आपका अडहेरिंग द टुगेदर दस द मिनरल्स फ्रॉम द क्रिस्टल बाय द स्टिकिंग टुगेदर, वो जो आपका मिनरल ब्लड में जो आयंस क्रिस्टल होते हैं, आयंस जो होते हैं वो आपस में क्रिस्टल कंबाइन करने लगते हैं ताकि वो आपका यूरिन के रास्ते ना जाए, प्रिवेंट हो जाए, बच जाए। तो इसके कारण तब किडनी स्टोन का कारण बन जाता है, तब भी स्टोन का कारण बन जाता है। क्यों? जब वो क्रिस्टल जब आपस में कंबाइन करने लगेंगे तो वो हमारे जब ब्लड किडनी फिल्टर करेगा तो वो क्या करने लगेगा, ब्लड जब किडनी जब फिल्टर करने लगे तो बॉडी किडनी की इनर वॉल में इकट्ठा होने लगता है। तो दूसरा कारण ये भी है। तो फर्स्ट कारण आपका लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी, हमारे बॉडी में वाटर कमी के कारण होता है। दूसरा कारण यह है कि स्टोन फॉर्मेशन इज दैट यूरिन में बी डिफिशिएंट इन सब्सटेंस। स्टोन का फॉर्मेशन तभी होता है जब हमारे यूरिन में कुछ सब्सटेंस की कमी होने के कारण प्रिवेंटिंग द क्रिस्टल फॉर्म ऑफ अडहेरिंग, ये जो क्रिस्टल होते हैं ये आपस में क्या करने लगते हैं, अडहेरिंग करने लगते हैं अडहेरिंग करने लगते हैं, मतलब कि जुड़ने लगते हैं। जुड़ने होने के कारण वो हमारे किडनी के इनर वॉल में क्या होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। उसी को बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। आया समझ में? रीनल कैल्कुलाई समझ में आ गया होगा। जहां तक हम उम्मीद करते हैं हम आगे बढ़ते हैं साइन एंड सिम्पटम। सर जी जिसको रीनल कैल्कुलाई हो जाता है तो कैसे हम पहचानेंगे? हाँ मेरे पास उसकी
दवाई है। देखो जनरली अगर आप रीनल कैल्कुलाई, देखिए जनरली तो रीनल कैल्कुलाई तो हो जाता है, लेकिन लोग पहचान नहीं पाते हैं उसकी प्राइमरी अवस्था में। तो प्राइमरी अवस्था में पहचानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उस समय अगर आप पहचान जा रहे हैं तो दवा सही तरीके से ट्रीटमेंट करके उसको उपचार कर लेंगे। लेकिन जब किडनी की साइज इंक्रीज कर जाती है तो उस समय काफ़ी वो घातक बीमारी बन जाती है। तो सर जी कुछ सिम्पटम और लक्षण की बात करें तो देखिए, टिल द टाइम ए किडनी स्टोन इज नॉट विद इन द यूरेटर, कह रहा है कि ये उस समय किडनी स्टोन ये यूरेटर में नहीं हो सकता है। एक कारण है, देखिए कह रहा है कि कभी कभी कह रहा है कि एक यूरेटर जो यूरेटर होता है उस समय यूरेटर में किडनी स्टोन नहीं हो सकता। कब? इट रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कि जब आप लक्षण से पहले होते हैं, मतलब आप में किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है तब उस समय हम कह सकते हैं कि ये जो आपका किडनी स्टोन है ये यूरेटर में नहीं हो सकता। जब ये सिम्पटोमैटिक हो जाता है, मतलब जब लक्षण आने लगते हैं तो साइज जब इंक्रीज करने लगता है तो किडनी सही तरीके से काम नहीं करता है, तो वहाँ पे यूरेटर में भी हो सकता है। लेकिन अगर एसिम्पटोमैटिक है, मतलब आप में किसी भी प्रकार का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, तो किडनी स्टोन का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका यूरेटर में होगा। यूरेटर में नील होने का चांसेस है, उसमें कभी होने का चांसेस नहीं है। तो अगर सिम्पटम नहीं दिखाई दे रहा है तो एसिम्पटोमैटिक है। तो अगर हम सिम्पटम की बात करें, साइन एंड सिम्पटम की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्पटम जो होता है आपका एब्डोमिनल पेन होता है। मतलब कि इस एब्डोमिनल रीजन में, क्योंकि आपका किडनी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, तो ये कह रहा है कि एब्डोमिनल रीजन में, ये आपका जो एब्डोमिनल रीजन है उसमें ये काफी तेजी से क्या होता है, पेन होता है, काफी दर्द होता है। आपकी इस एब्डोमिनल रीजन में क्या होता है, दर्द होता है। और अगर सेकेंड सिम्पटम की बात करें तो हीमाटोयूरिया, मतलब कि यूरिन के रास्ते ब्लड आने लगते हैं। यूरिन के रास्ते क्या आने लगते हैं, ब्लड। इसका मतलब कि प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन, यूरिन में आरबीसी सेल्स आने लगते हैं, जिसके कारण जो उसमें पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसके कारण ये ब्लड क्या करने लगता है, लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। मतलब कि यूरिन का कलर रेड हो जाता है। किसको? जिनको पथरी हो जाती है उनको, मतलब कि जिनको रीनल कैल्कुलाई होती है उन्हीं को ये सिम्पटम दिखाई देता है, तुम सबको नहीं, घबराओ मत ना। तो देखो हीमाटोयूरिया में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन, यूरिन में आरबीसी पाए जाते हैं, इसी को हीमाटोयूरिया बोलते हैं। ये जनरली साइन एंड सिम्पटम तब होता है जब आपका रीनल कैल्कुलाई हो जाता है तब। क्यों? क्योंकि अगर सोचो ब्लड सही तरीके, किडनी सही तरीके से वर्क नहीं करेगा तो जो भी ब्लड को फिल्टर करेगा तो कुछ उसके सेल यूरिन के रास्ते बाहर आने लगते हैं, तो ये हीमाटोयूरिया का होने का चांसेस बढ़ जाता है। एंड तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कि नौसिया एंड वोमिटिंग, नौसिया एंड वोमिटिंग, मिचली करना और कुछ वोमिटिंग टाइप से बार बार आपको आएगा, नौसिया के रास्ते वोमिटिंग बार बार आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रीनल कैल्कुलाई में ज्यादा से ज्यादा यही देखने को मिलता है। रीनल कैल्कुलाई और एब्डोमिनल पेन ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये नौसिया एंड वोमिटिंग का मतलब मिचली आता है और मिचली के रास्ते आपका वोमिटिंग बार बार होता है। पाईयूरिया सेकेंड फोर्थ सिम्पटम की बात करें तो पाईयूरिया होता क्या है, जिस तरह से आरबीसी यूरिन में आने लगते हैं तो उसको हीमाटोयूरिया बोलते हैं ना। तो पाईयूरिया प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी इन यूरिन, यूरिन में डब्ल्यूबीसी जब आने लगते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाईयूरिया। तो ये जो पाईयूरिया है, जब यूरिन में डब्ल्यूबीसी आने लगते हैं तो उसे हम पाईयूरिया बोलते हैं। अगर हम फिफ्थ सिम्पटम की बात करें तो डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, यूरिन डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, इसका मतलब ये हुआ कि यूरिन का जो आउटपुट होता है ना, बाहर का जो निकलना होता है, यूरिन का जो बाहर निकलना होता है वो स्लो हो जाता है। स्लो का मतलब समझ रहे हैं, आउटपुट डिक्रीज इन यूरिन, यूरिन का जो आउटपुट होता है बाहर निकलना वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो का मतलब यह हुआ कि जो ब्लड किडनी सही तरीके से जब फिल्टरिंग नहीं करेगा तो कहाँ से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो भी यूरिन आते हैं काफ़ी स्लो रेट से आते हैं। अगर सिम्पटम की बात, और वो भी काफ़ी कंसंट्रेटेड आते हैं,
कंसंट्रेशन मतलब कि जो भी यूरिन हल्का अमाउंट में आता है ना, वो भी यूरिन काफी कंसंट्रेटेड होता है और वह यूरिन काफी बर्निश होता है, मतलब ज्वलनशील के साथ वह यूरिन हल्का ही अमाउंट से आता है लेकिन ज्वलनशील के साथ से आता है, मतलब जलती हुई वो यूरिन बाहर रिलीज होता है। देखो, बर्निंग ड्यूरिंग मिचुरेशन, मिचुरेशन के दौरान मतलब यूरिन को बाहर निकालते समय आपको ज्वलनशील महसूस होगा। तो ये आपका 6 सिम्पटम है। अगर 7 सिम्पटम की बात करें तो इंक्रीज और टू यूरिनेट, आप चाहेंगे, आपको लगेगा कि ये यूरिन हमें बाहर निकालना चाहिए, मतलब बार बार आपको ये पेशाब टॉयलेट लगेगा बार बार ना, और लेकिन वो यूरिन काफी कम होगा, काफी कंसंट्रेटेड होगा और ज्वलनशील के साथ होगा ना, तुम्हें बार बार ये यूरिन को बाहर निकालने का मन करेगा। तो 8वां सिम्पटम की बात करें तो फीवर एंड चिल, मतलब वो कभी कभी चिल के साथ, मतलब कि छोड़ेगा पकड़ेगा छोड़ेगा, चिल के साथ इन्फेक्शन के साथ बुखार आते रहेगा कभी कभी। तो ये तब होता है जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब। इससे ज्यादा सिम्पटम ये आपका प्राइमरी फंक्शन नहीं होता है, लेकिन ज्यादा आपको प्राइमरी फंक्शन प्राइमरी सिम्पटम में आपका एब्डोमिनल पेन होता है, नौसिया एंड वोमिटिंग होता है, ये ज्यादा सिम्पटम है। तो ये समझ में आया? एक बार और रिवाइज करता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि एक कंडीशन इन विच डिजॉल्व इन मिनरल्स कैल्शियम ऑक्जेलेट एक्युमुलेट इन इनर लाइनिंग ऑफ द किडनी, हमारे किडनी की इनर लाइनिंग में जब कैल्शियम ऑक्जेलेट की लेयरिंग इकट्ठा होने लगती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रीनल कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई में क्या होता है? जो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है हमारे किडनी के इनर वॉल में क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। जो अगर कॉजेज की बात करें, कारण की बात करें तो इसका क्या कारण है? तो मेजर काजेज ऑफ स्टोन इज किडनी इज लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है हमारे किडनी में पानी की कमी के कारण होता है। तो पानी पीजिए, ज्यादा पियेंगे तो पानी आपके लिए ज्यादा फायदा होगा, तो अगर कम पियेंगे तो ये किडनी जैसी घातक बीमारी से आप भी पीड़ित हो सकते हैं। अगर दूसरा कारण की बात करें तो स्टोन इन फॉर्मेशन इन द यूरिन में बी डिफिशिएंट इन सबस्टेंस, मतलब कि यूरिन में कुछ सबस्टेंस की कमी के कारण जो हमारे ब्लड के जो क्रिस्टल होते हैं वो आपस में एडहेयर करने लगते हैं, मतलब कि जुड़ने लगते हैं, जिसके कारण ब्लड किडनी फिल्टर करने में दिक्कतें आने लगती है। जब दिक्कतें आने लगती है तो वो क्रिस्टल हमारी किडनी के इनर वॉल में क्या होने लगते हैं? इकट्ठा होने लगते हैं, उसी को रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं। अगर साइन एंड सिम्पटम की बात करें तो टिल द टाइम इन ए किडनी स्टोन इज नॉट विथ इन द यूरेटर, यूरेटर में तब तक ले किडनी स्टोन नहीं हो सकता जब तक ले वो एसिम्पटोमेटिक होगा। एसिम्पटोमेटिक का मतलब अगर किसी भी प्रकार का लक्षण अगर उसे नहीं दिखाई दे रहा है तो वो यूरेटर में किडनी स्टोन नहीं हुआ होगा। तो और अन्य पार्ट में हो सकता है लेकिन यूरेटर में नहीं होगा। इट इज रिमेन एसिम्पटोमेटिक। अगर साइन एंड सिम्पटम की बात करें तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिम्पटम जो होता है एब्डोमिनल पेन होता है, एब्डोमिनल रीजन में काफी दर्द होता है। सेकेंड की बात करें तो हिमेटोयूरिया, यूरिन के रास्ते आरबीसी सेल्स आने लगते हैं, उसी को हिमेटोयूरिया बोलते हैं। तो तीसरी सिम्पटम की बात करें तो नौसिया एंड वोमिटिंग, मिचली आना, मिचली के साथ साथ वोमिटिंग बार बार आती है, तो ये सिम्पटम आपको ज्यादा दिखाई देता है। चौथा सिम्पटम की बात करें तो पायूरिया, पायूरिया मतलब कि यूरिन के रास्ते डब्ल्यूबीसी आने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पायूरिया। डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, यूरिन का जो रेट होगा वो क्या कर जाएगा? घट जाएगा, और घटने के साथ साथ वह जो भी यूरिन बाहर आएगा वो काफी कंसंट्रेटेड होगा, ज्वलनशील होगा, ज्वलनशील के साथ कभी तुम्हें बार बार वो यूरिन बाहर निकालने के लिए मन करेगा। तो यूरिन को बाहर निकालने का मन करेगा लेकिन वो लार्ज अमाउंट में नहीं होंगे, कम होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे, ज्वलनशील होंगे। देखो कह रहा है बर्निंग ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, ज्वलनशील के साथ ही वो क्या होगा? मिक्चुरेशन के दौरान वो काफी ज्वलनशील होगा। इंक्रीज और टू यूरिन, तुम्हें बार बार यूरिन को बाहर निकालने का मन करेगा। फीवर एंड चिल, और चिल के साथ बुखार आता रहता है। तो ये चीजें आपको जहां तक उम्मीद की होंगी समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा इसको उतार लीजिए, देख लीजिए, अगर कुछ उतारने लाके तो उतार लीजिए। फिर हम अगर कुछ मेडिसिन के बारे में बता दे रहे हैं तो मेडिसिन क्या है, क्योंकि अगर डिजीज जान गए तो मेडिसिन भी तो जानना चाहिए ना। तो फिलहाल में ये चीजें लिखना है तो लिख लीजिए।
ये जो दूसरा कारण है, ये आपका यूरिक एसिड जो ब्लड में पाया जाता है वो कोलैप्स कर मतलब ज्वाइंट करने लगते हैं, अडहेरिंग करने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, जिसके कारण ब्लड क्या करता है, जब किडनी फिल्टर करता है तो वो जुड़ी होने के कारण ब्लड में इकट्ठा, अरे सॉरी, किडनी के वाल में इकट्ठा होने लगते हैं। ये भी एक कारण है। यूरिक एसिड मतलब कि अदर केसे स्टोन फॉर्मेशन इन दैट यूरिन में बी डिफिशिएंट इन सब्सटेंस की जब कमी होने लगती है हमारे यूरिन में, तो वो जो सब्सटेंस होते हैं, जो भी हमारे ब्लड में सब्सटेंस होते हैं, मतलब यूरिक एसिड, वो आपस में क्या करने लगते हैं, कंबाइन करने लगते हैं। उसी को हम बोलते हैं, जब कंबाइन करने लगते हैं तो किडनी फिल्टर करने में दिक्कतें आने लगती है, तो वो पार्टिकल्स किडनी के इनर वाल में इकट्ठा होने लगते हैं। समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है ना? देखो, ये एब्डोमिनल पेन होता है, हिमेटोयूरिया मतलब कि आरबीसी प्रेजेंस, यूरिन में जब आरबीसी आने लगते हैं तो उस डिजीज को बोलते हैं हिमेटोयूरिया। और ये नौसिया एंड वोमिटिंग, नौसिया मतलब मिचली आना, मिचली बार बार तुम्हें लगेगा कि वोमिटिंग आ रही है, वोमिटिंग मतलब उल्टी, उल्टी जिसको बोलते हैं, वोमिटिंग नहीं समझ रहा है तो। पाईयूरिया का मतलब कि आर यूरिन के रास्ते डब्ल्यूबीसी सेल्स आने लगते हैं, उसको हम पाईयूरिया बोलते हैं। तीसरा डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, मतलब कि और यूरिन का जो बाहर पेशाब का लगना जो आउटपुट होता है वह रेट कम हो जाएगा ना। अगर दिन में 4 बार कर रहे हो तो 2 बार करोगे, और लेकिन 2 बार जो करोगे वो काफी कंसंट्रेटेड होगा और ज्वलनशील होगा और कम अमाउंट में रिलीज होगा ना। ये नहीं है कि दिन में 4 बार करते हो तो 2 बार करोगे तो ढेर करोगे, ऐसा कोई बात नहीं है ना। क्योंकि किडनी जब काम करना बंद करने लगती है तो कम यूरिन को रिलीज करती है, फॉर्मेशन करती है। मिटा दूं? इधर क्यों मिटा दे रहा हूं? कुछ मेडिसिन के बारे में जान लें। मेडिसिन, अगर मेडिसिन की बात करें तो कुछ मेडिसिन ज़्यादा नहीं इसमें दिए जाते। मेडिसिन जनरली मैं 2 3 4 5 जानता हूँ, तो वो 2 3 4 5 में जैसे जाइलोप्रीम आता है, जाइलोप्रीम आता है, और एलोप्रीम आता है, एलोप्रीम आता है। ये जो मेडिसिन है, जाइलोप्रीम हुआ, एलोप्रीम हुआ, ये रेड्यूस करते हैं, reduce in यूरिक एसिड, या यूरिक एसिड को रिड्यूस करते हैं लेवल ऑफ द योर ब्लड, यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड। हमारे ब्लड में यूरिक एसिड के जो लेवल होता है उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जब यूरिक एसिड का लेवल जब कम हो जाता है तो हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन थोड़ा सा पतला हो जाता है ना। पतला हो जाएगा तो आसानी से वो ब्लड आसानी से फिल्टर कर लेगा। तो जब फिल्टर कर लेगा तो किडनी में स्टोन होने का कारण कम हो जाता है, रुक जाता है। तो जनरली जाइलो जो प्रीम होता है और एलोप्रीम जो होता है, ये मेडिसिन दी जाती है ताकि यूरिक का फॉर्मेशन जो क्रिस्टल का बनना हमारे किडनी में कम हो जाता है। तो संख्या तो उसमें इसको धीरे धीरे जब कम हो जाता है तो कुछ अलग मेडिसिन, ये मेडिसिन उसका मतलब उसके लेवल को जब कम करने लगती है स्टोन, तो वो खत्म हो जाता है। तो फिलहाल में उसको पहले रोकता है, ये जाइलोप्रीम और एलोप्रीम उसके रेट को, जो इकट्ठा होने के रेट को पहले रोकता है। तो कुछ हिमालय मतलब कुछ आपका हिमालय की मेडिसिन सिस्टोन आता है, हिमालय की एक मेडिसिन आती है, ये भी काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, हिमालय की मेडिसिन है।
जो हिमालय मतलब हिमालय के आता है मेडिसिन, तो हिमालय की एक मेडिसिन आती है हिमालय की मेडिसिन आती है सिस्टोन आता है, सिस्टोन। ये मेडिसिन मार्केट में काफ़ी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ये जनरली जो भी मैं 3 मेडिसिन बताया हूँ ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो कहा जाता है कि जिनको एक बार पथरी हो जाती है उसको बार बार होती है, तो वो वही कारण होता है ना। तो ये ज़ैलोप्रिम और एलोप्रिम उनके कम करने का ये लेवल को घटा देते हैं, मतलब कि जो भी फॉर्मेशन हमारे किडनी में इकट्ठा होता है, किडनी स्टोन, पथरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट, उनकी फॉर्मेशन होने के रेट को ये घटा देता है। जब घट जाता है तो धीरे 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 वो भी जो इकट्ठा हुआ रहता है वो भी बाहर आ जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट किया। हम उम्मीद किए होंगे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। और चलते हैं हम इसी से वीडियो के अंत तक ले, आगे मिलेंगे कल। मैं अगले आपको वीडियो लेकर आऊँगा दूसरा डिसऑर्डर ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी को नमस्कार, चलते हैं, कल मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।